हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यूमेरिकल रासायनिक बल गतिकी, यानी यूनिट 3 क्लास 12 रसायन विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज। आज जो न्यूमेरिकल कराएंगे ना, ये मेरी गारंटी बेटा, एक क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। और सारे के सारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी है जो लास्ट ईयर आए भी हैं। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके माइंड को अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा। पहला सवाल हमारा, पहला सवाल यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 जो बेटा चेंज हो रही है 2NO2 प्लस हाफ O2 के अंदर, ठीक है, में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है बेटा 1.24 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। ठीक है। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो बेटा, ये जो अभिक्रिया है ना, ये जो अभिक्रिया जब अपन के शुरू हुई थी, ठीक है, तब इसकी सांद्रता यानी इसकी जो सांद्रता है, जो प्रारंभिक सांद्रता थी, वो अपन के क्या बता रही थी बेटा। देखो, सबसे पहला अपन को काम क्या करना है, जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी है उसको लिखना है। पहला अपन को पहला काम है बेटा, अपन के जो प्रारंभिक सांद्रता है वो अपन के है प्रारंभिक सांद्रता। और प्रारंभिक सांद्रता को किससे डिनोट करते हैं बेटा अपन? R0 से। ठीक है। और इसका मान है बेटा अपन के 1.24 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर। ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा है बेटा कि 60 मिनट समय के उपरांत, यानी 60 मिनट बाद में जो इसकी सांद्रता रह गई वो ये रह गई बेटा 0.20 इंटू 10⁻², यानी जो अंतिम सांद्रता दे रही बेटा 60 मिनट बाद में। ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे, ये अंतिम सांद्रता है। अंतिम सांद्रता वो है बेटा जिसको अपन R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान है बेटा अपन के 0.20 इंटू 10⁻²। ठीक है। दूसरी चीज आ गई। अब तीसरी चीज इसमें क्या है कि समय दे रहेगा बेटा अपन को। ठीक है। समय कितना दे रहेगा? 60 मिनट, यानी प्रारंभ से लगा के जब अभिक्रिया खत्म हुई तब तक का पूरा जो टोटल समय है वो अपन के पास प्राप्त हुआ बेटा 60 मिनट। कितना प्राप्त होगा अपन को? 60 मिनट। ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं। हमारे पास में एक और चीज दी हुई है, वो है समय, और समय को अपन T से प्रदर्शित करते हैं, वो है बेटा अपन के पास में 60 मिनट। ठीक है। इसकी भी अपन के यही इकाई बेटा मोल प्रति लीटर। ठीक है। ये हो गई बात बेटा। अब अपन को निकालना क्या है बेटा? वेग स्थिरांक का मान निकालना, यानी K का मान निकालना बेटा। वेग स्थिरांक का मान, यानी K का मान अपन को निकालना है। ठीक है। अब कोटि के लिए जब अपन K का मान निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपन एक बेटा सूत्र यूज करते हैं। वो सूत्र है K इजिकल टू K बराबर 2.303 बटा T। ठीक है। और एक रहेगा बेटा अपन के log R0 बटा R, ये इसका सूत्र रहेगा बेटा। ठीक है। अब इसमें तो अपन को ज्यादा कुछ लोड वाली बात ही नहीं है। K का मान निकालना है, T दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक है। पहले अपन काम करते हैं, इसमें मान रखते हैं बेटा। K इजिकल टू 2.303 बटा T का मान है बेटा 60, फिर log R0 का मान कितना दे रहेगा बेटा? 1.24 इंटू -2, तो यहाँ लिख दिया अपन के 1.24 इंटू 10⁻² बटा क्या है बेटा अपन के इसमें अंतिम सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.20 इंटू 10⁻²। ठीक है। ये तो मान तो अपन ने लिख दिया। अब जो संख्या कट रही है ना उसको काट देते हैं बेटा। देखो, ये तो गया अपन के -2 से -2। ठीक है। 0.20 है बेटा। अब 0.20 को यदि मैं 20 मानूं तो इंटू क्या कर दूंगा? ऊपर 100 कर दूंगा। इसमें इसको 124 करूं तो इसको क्या कर दूंगा बेटा? 100। तो 100 से 100 चले गए। ठीक है। अब क्या बचा बेटा अपन के? 20 बटा 124 है। अब 20 का भाग यदि अपन 124 में जाएगा तो बेटा 6.2 मान आएगा। ठीक है। ये चीज तो हो गई। अब जब 60 का भाग अपन 2.303 में देंगे तो
अपन का जो मान है बेटा लगभग आएगा 0.0384 के समथिंग। ठीक है, आपका समय खराब नहीं हो इसलिए इसको आपको मैं डायरेक्ट गणना बता रहा हूँ, आप आराम से निकाल भी सकते हो बैठ के। ठीक है ना, तो देखो 60 का भाग अपन ने 2.303 में दिया तो अपन का जो मान आया 0.0384 मान आया। ठीक है, फिर अपन के लोग, और अब यहाँ पे क्या मान है बेटा 6.2 मान आ रखा है। अब देखो बेटा log 6.2, यदि आपके एग्जाम के अंदर log वाला क्वेश्चन होगा तो बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर log का मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, log का मान दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, तो log 6.2 का जो मान होता है वो होता है बेटा अपन के 0.7924। ठीक है, इस log का मान नीचे लिख देता हूं मैं अपन के बराबर 0.0384 इंटू log 6.2 का मान है बेटा अपन के 0.7924। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के जो मान आने वाला है बेटा वो है 0.034 आएगा बेटा, 304 आएगा, 0.0304। ठीक है, और अपन को गणना करनी है बेटा। ठीक है, तो इसका जो अपन के लगेगा मात्रक वो रहेगा बेटा प्रति मिनट, ये अपन को के का मान प्राप्त हो गया बेटा। ठीक है, और एक काम और करना आपको, जो भी सूत्र लिखो उस सूत्र को बेटा आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो और सूत्र को देखते ही आपके आंसर को पहचान ले। कई बार बच्चों से गणना नहीं होती है। ठीक है, और यदि आपने सूत्र लिखा है और उसको में जो मान है वो व्यवस्थित लिखे हुए हैं तो उसको राइट कर देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि तापीय विजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। बेटा ये एक अभिक्रिया देख रही है कि बेटा गैसीय अभिक्रिया है जिसमें 2N2O5 चेंज हो रहा है बेटा 2N2O4 प्लस O2 के अंदर। अब आपको क्रम संख्या दे रखी है 2 यानी समय दे रखा है बेटा, एक तो देकर रखा अपन को 0 यानी प्रारंभिक समय दे रखा है बेटा, और एक दे रखा है बेटा 100 के ऊपर, और जो मान दे रखा है बेटा सेकंड में दे रखा है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है जो 0 से शुरू होती है और 100 सेकंड पे खत्म होती है। ठीक है, और कुल दाब है जिसमें अपन को जो 0 समय पे है वो तो है बेटा 0.5। ठीक है, और जो 100 सेकंड पे है वो आपको दे रखा है 0.5.2, यानी ये दोनों दाब दे रखे हैं बेटा, क्योंकि एटीएम में तो अपन क्या करेंगे, निकालेंगे इसका दाब, फिर अपन को निकालना बेटा वेग स्थिरांक की गणना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है बेटा, बिना समझे आप इसमें गलती कर दोगे। देखो ध्यान देना बेटा, जैसे ये अपन की अभिक्रिया है कि भाई 2 मोल N2O5 है जिसका विघटन होने से 2 मोल N2O4 और 1 मोल प्राप्त होता है बेटा O2। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। ठीक है, अब देखो जो अपन के दाब वाली अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दाब विधि के द्वारा के का मतलब के की व्युत्पत्ति करना, कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको मैंने अच्छे से बताई थी। अब उसी के ऊपर ये बेटा निर्धारित अपन के निर्भर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखो पहला काम क्या है कि जो अपन के प्रारंभिक समय दे रखा है बेटा 0, कहने का मतलब है जो प्रारंभिक समय है उस समय अपन का जो प्रेशर बेटा 0 है। ठीक है, ये अपन के 0 सेकंड पे, और 0 सेकंड पे जो अपन के बेटा ये अपन के दे दिया मैंने समय T0 पे अपन के जो दाब है वो अभिक्रिया का कितना है बेटा 0.5 है, यानी जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी उस समय इसका जो प्रेशर है वो कितना था बेटा अपन के 0.5 था। ठीक है, और जब शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद कहाँ से बढ़ेगा, बनने वाला ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा कि ये जो अभिक्रिया है 100 सेकंड पे यानी P100 पर, क्योंकि प्रेशर निकाल रहे बेटा, ये तो 0 समय के लिए, ये अपन के क्या है 100 सेकंड के लिए। अब 100 सेकंड पे क्या होता है कि ये जैसे अभिक्रिया जो चलेगी बेटा, ठीक है, अभिक्रिया चलेगी तो आपको पता है हमेशा अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक के मान में कमी होगी तभी तो उत्पाद बनेगा,
और उत्पाद का रेशियो क्या है बेटा कि 2 मोल N2O5 के विघटन से 2 मोल तो बनता है N2O4 और एक बनता है बेटा अपन के O2। ठीक है, अभी यदि मेरे को इसको x मानना है, ये भी मेरे को x मान लिया, इसको भी मैंने x मान लिया, भाई कितना उत्पाद बन रहा अपन को पता नहीं, अपन को सिर्फ इसका रेशियो पता है कि 2 मोल ये बनेगा और 1 मोल ये बनेगा। ठीक है, लेकिन कम किस में से होंगे ये जो प्रारंभिक सांद्रता है उसमें से ही तो ये मान कम होने वाला है, तो ये लिख दिया मैंने 0.5 माइनस, अब यहां भी लगा रहा हूं बेटा मैं x। अब एक चीज और है, इसका रेशियो भी अपन को साथ में लिखना बेटा कि भाई 0.5 में से 2x मोल का जब विघटन हुआ तो अपन के 2 मोल तो बने बेटा N2O4 और 1 मोल बना अपन के O2 का। ठीक है, तो ये साथ में इस हिसाब से लिखना अपन को, भाई कितने मोल के अपघटन से कितना मोल अपन के प्राप्त हुआ। ठीक है, और टोटल प्रेशर है वो बेटा अपन के 0.5.2। ठीक है, ये किसका है बेटा, ये इसका है P100 का। अब यदि मेरे को x का मान निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, जो चीजें दे रखी है वो लिखना है अपन को, बस 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x और टोटल प्रेशर कितना है बेटा अपन के 0.512। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा आपको। ठीक है ना, अब देखो बेटा इसको मैं सॉल्व करूं, इससे ये चला गया बेटा, तो अपन के पास में पीछे क्या बचा है 0.5 प्लस x इजिकल टू क्या बचा बेटा अपने को 0.512, यही बचा है। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि अपन को मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x इजिकल टू हो जाएगा बेटा 0.512 प्लस का है तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस में, ये हो गया अपन को 0.5। अब जो x का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा बेटा अपन के लगभग 0.5 में से बाकी निकालोगे तो 5 से 5 चले गए तो पीछे क्या बचा 0.012 बचा है, तो ये हो गया अपन के x इजिकल टू 0.012, ये प्राप्त हो गया बेटा अपन को x का मान। ठीक है, अब आप अपन एक काम करते हैं बेटा, ये जो P100 है, ठीक है, इस P100 से अपन का जो x का मान है वो अपन यदि यहाँ पे रखे तो इसका वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अपन जो P100 है वो है बेटा अपन के 0.5 माइनस 2x। ठीक है, और अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, जो अपन ने उत्पत्ति की थी उसमें क्या था बेटा a माइनस x, इसको अभिकारक की सांद्रता अपन ने a माना था। ठीक है, और a माइनस क्या किया था बेटा x किया था, क्योंकि अपन ने लिखा भी क्या था a और b और c में चेंज हो रहा था, सबके एक एक मोल थे, या मोल क्या बेटा इसके 2 है, इसके 2 और इसका 1 है। ठीक है ना, तो अब अपन को क्या करना है x का मान रखना है, तो यहां लिख रहा हूं मैं x का मान रखने पर रख दू मान। ठीक है, रखूंगा मान तो क्या होगा बेटा 0.5 माइनस 2 और x का मान है अपन के 0.012। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 0.5, ठीक है, माइनस है ना माइनस, और ये हो जाएगा बेटा 0.24 हो जाएगा 0.024, और इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा अपन के 0.5 में से यदि 0.024 निकालेंगे तो मान आ जाएगा अपन के 0.476। ये किसका मान है बेटा अपन के P100 का मान आ गया। ठीक है, P100 का मान अपन को प्राप्त हो गया, P0 का मान अपन के पास में ऑलरेडी है। ठीक है, अब अपन एक सूत्र लगाते हैं बेटा, सूत्र क्या था अपन के, इधर लगा रहा हूं मैं सूत्र, सूत्र था अपन के कि K इजिकल टू 2.303 बटा T। ठीक है, log P0 अपॉन PA था बेटा। ठीक है, और ये जो PA है ना बेटा, ये PI बटा PA था, सॉरी PI बटा PA था, ये PA है वो है बेटा P100, और जो PI है प्रारंभिक सांद्रता वो है बेटा P0। अच्छी समझ में, ये अंतिम सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता,
इसलिए इसको P0 से इसको P100 से, तो अपन के सूत्र क्या बन गया, K इज इक्वल टू 2.303 बटा T log P0 बटा P100। ठीक है, अब P0 P100 और T का मान रख दो। T का मान तो अपन के पास में कितना है बेटा, ये आ रखा है अपन के पास में 100 सेकेंड, तो K इज इक्वल टू 2.303 बटा 100 log P0 का मान कितना बेटा अपन के 0.5 है, तो ये लिख दिया अपन ने 0.5 बटा, और P100 का मान कितना है अपन के 0.476 0.476। ठीक है, अब यदि मैं इसको इससे काटूं बेटा तो क्या होगा, ये पॉइंट आगे चला जाएगा, 2 पॉइंट आगे चला जाएगा ना बेटा, क्योंकि 100 है तो K इजिकल टू हो जाएगा अपन के 0.02303, ये मान आ गया बेटा। और जब अपन इसको इसका भाग इसमें देंगे तो अपन के मान आएगा बेटा 1.05, ये हो गया अपन के log 1.05। ठीक है, अब देखो बेटा log 1.05 का जो मान होता है वो बता देता हूं आपको, K इजिकल टू 0.02303 इंटू 0.0216, ये मान आएगा बेटा इसका। और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो अपन के प्राप्त हो जाएगा 0.0000498। ठीक है, और इसको यदि अपन वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ लिखे जाए बेटा 4.98 के पास में, तो 4.98 इंटू 10 की पावर -4, और अपन के जो मात्रा के किसके हिसाब से चल रहा है बेटा सेकेंड के साथ, तो इसका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये अपन का K का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर जरूर करो। ठीक है, ताकि और भी कोई गरीब बच्चे हैं यदि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से पढ़ सके। ठीक है, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान आपको दे रखा है बेटा 5.5 × 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, पाया गया इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल इजी है बेटा ये तो, इसमें क्या दे रखा आपको, K का मान तो दे दिया। ठीक है, T हाफ का मान निकालना आपको। ठीक है, तो पहला काम करो बेटा आप इसमें जो जो चीजें दे रखी है वो आप लिख लो। आंसर वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है बेटा, यानी K का मान दिया हुआ है बेटा 5.5 इंटू 10 की पावर -14 प्रति सेकेंड। ठीक है, और क्या है बेटा इसमें, एक चीज दे रखी है अपन के T हाफ का मान अपन को निकालना, अर्धायु है ना बेटा, T हाफ या T50 बोल सकते हो आप, अर्धायु का मान निकालना, T1/2 का ये मान निकालना है। और अर्धायु के लिए सूत्र क्या होता है बेटा, T1/2 इजिकल टू 0.693/K, ये सूत्र लगेगा बेटा इसमें। ठीक है, बस मान रख दो इसमें, और कुछ नहीं है। मान ये हो जाएगा बेटा T हाफ इजिकल टू 0.693/K का मान कितना बेटा 5.5 इंटू 10 की पावर -14। अब देखो बेटा ऊपर पॉइंट 3 के बाद में पॉइंट है, पॉइंट को हटाया इंटू 1000 कर दिया बेटा मैंने, इस पॉइंट को हटाया इंटू 10 कर दिया, एक शून्य से एक शून्य चला गया। अब देखो बेटा इधर -14 ये अपन का 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या है प्लस के 2, किसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 10 की घात 2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस के 2 और माइनस के 14 बराबर कितने हो जाएंगे बेटा -12। ये हो जाएगा अपन के अगला स्टेप हो गया अपन के कि भाई 693/55 इंटू 10 की घात -12। अब मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊं तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 693/55 इंटू 10 की घात 12। अब 55 का भाग इसमें दे दो बेटा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, 1.26 के समथिंग आएगा, 12.6 आएगा सॉरी बेटा इसमें 12.6।
तो अपन का मान प्राप्त हो गया बेटा 12.6 इंटू 10 की पावर 12। अब इसको यदि मैं वैज्ञानिक संकेतन में लिखूं तो क्या हो जाएगा 1.26 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 12 की जगह क्या हो जाएगी 13 प्रति सेकेंड। ठीक है, ये मान प्राप्त हो जाएगा बेटा अपन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा यानी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित करने के लिए, यानी जो प्रारंभिक मात्रा दी हुई है उसकी आधी मात्रा ही अपन को वियोजित करनी है बेटा। ठीक है, और वो उसको वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, देखो पहला काम तो ये हो गया बेटा अपन के कि ये जो अपन के दे रखा है, एक तो समय दे रखा है बेटा। ठीक है, दूसरा है इसकी मात्रा आधी वियोजित करनी है। तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या हो गया बेटा अपन के अर्धायु की बात हो गई। ठीक है, अर्धायु के हिसाब से क्या निकालना अपन को इसको वेग स्थिरांक। यदि ये बोलता कि भाई पूरी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, तो फिर अपन सोचते हैं कि भाई अभिक्रिया को अंत तक लेके जाना है। अपन को कहां तक बेटा आधी, और आधी में समय लगता है ये वाला 60 मिनट। तो अपन इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो टी हाफ का मान दे रखा अपन को आधे समय के लिए, तो इसको लिख दिया मैंने आंसर टी हाफ का मान दे दिया बेटा अपन के 60 मिनट। ठीक है, और अब टी हाफ का मान दे दिया अपन को, और निकालना किसका बेटा वेग स्थिरांक का मान निकालना है। वेग स्थिरांक यानी के का मान निकालना बेटा, के का मान आपको निकालना है। सूत्र क्या लिखेगा, ये जो इसमें लगने वाला वो यहां लगा दो ऊपर, के इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 0.693 बटा टी हाफ। बस इसमें मान रख दो आप। ठीक है, क्या मान हो जाएगा बेटा अपन के 0.693 बटा 60। इस पॉइंट को उड़ा दूं यहां से मैं, इंटू 1000 कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको भाग दे लो, भाग दोगे ना तो लगभग अपन का जो मान है वो आएगा बेटा अपन के, चलो डायरेक्ट मान लिख देता अपन इसका 0.01155। ठीक है, ये मान आएगा बेटा इसका। और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, के इजिकल टू 1.1 यानी ये पॉइंट यहां लेके आ गए 1.155 इंटू कितने के बाद में लेके आए बेटा 2 के बाद में, तो इसका लिख दिया -2 प्रति सेकंड थोड़ी होगा बेटा, मिनट में दे रखा तो प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपन को मान प्राप्त हो गया। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, करो इसको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। यानी बेटा इसके कहने का मतलब है कि कोई एक अभिक्रिया है, ठीक है, वो 99.9% पूरी होती है। ठीक है, तो उसमें जो लगने वाला जो समय है, यदि वो अभिक्रिया 50% हो यानी टी हाफ आधी अभिक्रिया हो, तो उससे 10 गुना ज्यादा समय लग जाता है। यानी आधी अभिक्रिया होने में जितना समय लगता है, ठीक है, उसका 10 गुना समय वो 99.9% होने में पूरा होने में लगा देती है। ठीक है ना, मतलब समझे ना आप बेटा, अच्छे से देखो। आप ये बोल रहा है कि भाई जो आधी अभिक्रिया है, ठीक है, उस आधी अभिक्रिया को पूरी होने में जो समय लगता है, ठीक है, वो अपन के जो 99.9% वही अभिक्रिया पूरी होगी ना, तो उस समय जो समय लगेगा वो आधी अभिक्रिया का 10 गुना अधिक होगा। ठीक है ना, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना बेटा, देखो 2 प्रकार की अपन को, चलो 2 हिसाब से करते हैं बेटा इसको। देखो एक तो जो अभिक्रिया बेटा अर्धायु है, एक 99.9% है, तो एक तो लिख लेता हूं मैं 99.9%। ये अपन को सिद्ध करना है बेटा। ठीक है ना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। एक है अपन के टी हाफ यानी T50, ये है बेटा 2 प्रकार की अभिक्रिया। अब देखो कोई भी अभिक्रिया है,
उसका जो प्रारंभिक समय होता है बेटा, ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो जो शुरुआत रहेगी अपन के जो प्रारंभिक सांद्रता वो 100 रहेगी, उसमें से तो 99.9% होने वाली है, ठीक है। तो इसका लिख दिया मैंने कि इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है बेटा 100%, ठीक है ना, जिसको अपन ए भी बोलते हैं बेटा। चलो इसको लिख देते हैं R0 यानी बेटा ए, और ये हो जाएगा अपन के 100%, ठीक है। और इसकी 100% है तो इसकी भी तो 100 ही होने वाली है, क्योंकि आधी पूरी होनी है तो होगी तो शुरुआत में 100 ही। तो इसका कर दिया बेटा मैंने R0 यानी ए, और वो है बेटा अपन के 100%, लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 100 में से कितनी पूरी हुई, अंतिम सांद्रता इसकी कितनी आ रही है 99.9, यानी R का मान आ रहा है बेटा, ठीक है। या फिर आप जिसको बोल सकते हो A-X, वो मान आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 100 में से 99 आ रहा है, तो ये हो रहा है अपन के 100 माइनस 99.9, यानी x का मान अपन को दे दिया बेटा पहले 99.9, ठीक है। तो अपन का जो मान आएगा वो आ जाएगा बेटा 0.01, ठीक है। 0.01 कहाँ से है, 99 है ना, 99.9, 0.1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसका देखो बेटा ये कितनी पूरी होगी, इसकी अंतिम सांद्रता क्या रहेगी बेटा A-X, यानी ये तो 50% ही पूरी करनी है बेटा इसको। तो ये कर दिया अपन ने 100 माइनस 50, इसका आ गया मान बेटा अपन के पास में, अंतिम सांद्रता का मान अपन को पास में 50 हो, ठीक है। अब आप सूत्र लगा लो बेटा समय के लिए। समय के लिए सूत्र क्या लगता है, T इजिकल टू 2.303 बटा T log क्या रहता है बेटा R0 बटा R होता है, यही तो सूत्र होता है, ठीक है भाई, सॉरी K होता है यहाँ, ठीक है। यही तो सूत्र, ये मैंने कहाँ से लिया बेटा, यहाँ से लिया है, K इजिकल टू 2.303 T बटा log R0 बटा R, ठीक है। अब निकालना किसको अपन को बेटा, T का मान निकालना है, तो ये T का ले लिया बेटा, यहाँ लिख दिया अपन ने K, ठीक है। ये अपन को सूत्र काम में लेना है। अब T दो प्रकार का दे रखा है बेटा अपन को, एक तो T 99.9 जोड़ा है और एक T 50% दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले इस एक का लिखते हैं अपन बेटा, ठीक है। किसका लिखते हैं अपन, इस एक का लिखते हैं T 99.9 इजिकल टू 2.303, और इसके लिए बेटा K का मान भी तो अलग ही होगा भाई, ऐसा तो है नहीं भाई एक दे रखा है, क्योंकि K तो हमेशा क्या होता है बेटा नियत होता है। तो K लिख दिया अपन ने, log R0 का मान क्या बेटा 100, तो ये लिख दिया अपन ने 100 बटा R का मान कितना है 0.1, ये तो हो गया बेटा T99 का। T50 का लिख देते हैं इधर, सूत्र तो सेम ही लिखने वाला है ना, देखो 2.303 बटा K log, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी बेटा 100 बटा क्या करना अपन को 50, बस। अब क्या करना बेटा, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हो गई 2। समीकरण 1 में क्या करना बेटा 2 का भाग देना है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तभी तो अनुपात निकाल पाएंगे बेटा अपन, ठीक है ना। देखो एक कौन सी बेटा, ये है अपन के T99, तो ये लिख दिया अपन ने T99.9 इजिकल टू 2.303 बटा K log 100 बटा 0.1, ठीक है, बट्टा T50 वाले को लेके आओ इधर, T50 इजिकल टू 2.303 बटा K log 100 बटा क्या हो जाएगा बेटा अपन के 50, ठीक है ना। अब देख लो बेटा आप इसमें कौन कौन जाने वाला है, ये चला गया बेचारा, ठीक है। अब इसमें देख लो आप 100 से 100 गए, ठीक है। अब क्या बचा बेटा अपन के, एक तो 0.1 बचा, एक क्या बचा अपन के पास में 50 बचा है, ठीक है ना। अब इसको यदि अपन सॉल्व करें बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपन के
100/0.1 और ए का भाग इसमें देंगे अपन 100 × 10 1000। इसको ऐसे नहीं करके डायरेक्ट करो तो भी कर लो बेटा। देखो ये अपन के मान दे रखा है, चलो इजी हो जाएगा आपके, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसका मान कितना बेटा 100 है, इसका मान भी 100 है। पॉइंट ए का भाग 100 में दोगे तो कितना मान आएगा बेटा अपन के 1000 बार कटेगा, और इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा। अब देखो आगे करते हैं अपन इसको, ध्यान देना बेटा थोड़ा। मैंने पॉइंट ए का भाग दिया बेटा 100 में तो 1000 आया, और 50 का भाग दिया तो 100 में तो 2 आया। तो अपन के मान क्या प्राप्त हो गए बेटा T99 बटा T50। तो ये लिख दिया अपन ने T99 बटा T50 इजिकल टू, एक तो बचा बेटा इधर log 1000 और एक बचा है बेटा अपन के log 2। ठीक है, log 1000 का मान होता है बेटा 3, कितना होता है 3 होता है। तो T99.9 3 T50 बटा log 2 का मान होता है बेटा 0.3010। अब 3010 को भाग दोगे तो सिंपल सी बात है बेटा 10 बार जाएगा लगभग। ठीक है, तो T99 का मान क्या हो जाएगा बेटा 10 × T50। बस ये सिद्ध करना था, और कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा इधर काटने पीटने के चक्कर में। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.5 × 10⁻³ प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा 5G से घटकर 3G होने में कितना समय लगेगा। 5G बेटा यहाँ ग्राम है, नेटवर्क नहीं है। ठीक है ना, तो 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। यानी कहने का मतलब देखो बेटा, एक तो चीज दे रखी है इसमें वेग स्थिरांक का मान, K का मान आपको दे दिया। ठीक है, एक आपको दे रखा बेटा 5 ग्राम से 3 ग्राम में जा रही है, यानी बेटा प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम दे दी और अंतिम सांद्रता कितनी दे दी बेटा इसमें। ठीक है, अब अंतिम सांद्रता घटकर हो रही है ना बेटा 3। ठीक है, तो घटकर हो रही तो अपन के पास में क्या हो गया बेटा A - x का मान कितना दे दिया अपन को 3 ग्राम दे दी, यानी अंतिम सांद्रता अपन को कितने दे दी इसमें 3 ग्राम दे दी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें तो अपन को सीधा सिंपल करना है इसको। आंसर है कि भाई अपन को वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, वेग स्थिरांक यानी बेटा K का मान दे रखा है, वो है अपन के 1.5 × 10⁻³ प्रति सेकंड दे रखा बेटा इसमें। ठीक है, और R0 का मान प्रारंभिक सांद्रता दे रखी बेटा अपन के, जिसको अपन A बोलते हैं, वो है बेटा 5 ग्राम। ठीक है, और अंतिम सांद्रता घटकर कितनी हो गई बेटा 3 ग्राम हो गई, यानी A - x का मान भी अपन को दे दिया बेटा 3 ग्राम। ठीक है, अब निकालना क्या बेटा, समय निकालना है, कितना समय लगेगा, T का मान निकालना है बेटा। ठीक है, वही हमेशा वाला सूत्र बेटा, K = 2.303 बटा T log R0 बटा R। A बटा A - x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ठीक है ना बेटा, अब T का मान निकालना तो T = क्या हो जाएगा 2.303 बटा K log R0 बटा R। ठीक है, बस मान रख दो बेटा, T = 2.303, K का मान कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻³ log, ऊपर तो दे रखा है बेटा 5 और नीचे दे रखा है 3। अब इसको देखो बेटा ध्यान से, ये सूत्र ये वाला है बेटा, log m/n = होता है log m - log n। इसको इस प्रकार सोल्व करना है बेटा। ठीक है, चलो इसको ये से काट पीट के खत्म कर लेते हैं, पहले एक का तो काम करें। ठीक है ना, इसको अपन काटेंगे ना बेटा, तो लगभग अपन का जो मान है वो 2 × 10⁻³ के समथिंग आएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा इधर। जब इसको अपन सोल्व करेंगे इस वाले भाग को, तो T = 2 2 × 10⁻³ 2 ×
-3, नीचे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे प्लस, ऊपर 3 आ जाएगा। 2 × 10 की घात 3 ही होगा बेटा, ठीक है। और log m - n का मतलब क्या रहेगा बेटा, log 5 - log 3, log 5 - log 3, ठीक है। log 5 का मान निकालो बेटा, इसको करते अपन 2 × 10 की घात 3, log 5 का मान रहेगा बेटा अपन के 0.6990 माइनस log 3 का मान रहेगा बेटा 0.4771, ये है बेटा log 3 का मान। ये सारे log दिए हुए रहेंगे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 2 × 10 की घात 3 इंटू मान आ जाएगा बेटा अपन के 0.2219, ठीक है। अब इसको ऐसे गुणा कर लो तो मान आ जाएगा बेटा 2249 है तो डबल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 44 38, ठीक है। तो 0.4438 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में ले लो बेटा इसमें, तो 4.438 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 3 की हो जाएगी बेटा 2, ठीक है। और किस में दे रखा मान अपन के, सेकंड में है, तो इसका मात्रक भी लग जाएगा अपन के सेकंड इनवर्स। ये अपन के प्राप्त हो गया बेटा टी का मान। ऐसे समझे, ये इस प्रकार अपन को न्यूमेरिकल करना है बेटा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल इस क्लास में कर लिए, कुछ नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं अपन, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और सी यू अगेन।